बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को ईद का तीसरा दिन मुबारक। आज हम बात करेंगे अफगानियों की वापसी के हवाले से कि 31 मार्च की जो डेडलाइन दी गई थी अफगान शहरियों को वतन वापसी के लिए, वो ख़त्म हो गई है। अब हुकूमत उन्हें वापस भिजवाने के लिए क्या हिकमत अमली, क्या मनसूबा बंदी बना रही है, इस हवाले से वजारत दाखिला ने एक मुरासला जारी कर दिया है जिसमें 4 मरहले हैं। ये कौन से 4 मरहले हैं और हुकूमत और रियासत अफगान शहरियों के साथ क्या करने जा रही है, और अफगान शहरियों को अब भी एक मोहलत दी गई है, एक स्पेस दी गई है, उनके लिए गुंजाइश पैदा की गई है कि जिससे उनकी बावकार बाइज्जत तरीके से वापसी मुमकिन हो। उन्होंने वापस जाने की जो मोहलत है हुकूमत की तरफ से दी गई थी उसे भी ज़ाया किया और आगे एक और गुंजाइश दी है। उस गुंजाइश से भी अगर उन्होंने फ़ायदा ना उठाया तो फिर उनके साथ क्या सलूक होगा, ये दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें, और अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए आगे दोस्तों को शेयर भी कर दें। 31 मार्च अफगान शहरियों की वापसी की मोहलत ख़त्म। हुकूमत ने एक और मौका दिया है, गुंजाइश पैदा की है अफगान शहरियों की बावकार और बाइज्जत तरीके से वापसी के हवाले से कि जो अफगान शहरी दी गई मुद्दत जो 31 मार्च थी उसके दौरान वापस नहीं जा सके किसी वजह से, अब भी वो वापस जा सकते हैं। अब तरीकाकार ये है कि मकामी थाना जो उनके करीब जहाँ लगता है वहाँ पर अपनी वो जाके शनाख्त ज़ाहिर करेंगे, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और हुकूमती खर्चे पर उन्हें वापस भिजवाया जाएगा। तमाम जो थाने मुतलका जो डिपार्टमेंट हैं पुलिस के, वो तामन करेंगे अफगान शहरियों से वापसी के लिए। उन्हें ना कोई जुर्माना होगा, ना कोई सज़ा होगी, ना उनके साथ सख्ती होगी, बल्कि बाइज्जत तरीके से अदारे उन्हें अपनी हिफाजत में उन्हें वतन वापस पहुँचाएंगे। ये गुंजाइश पैदा की है हुकूमत ने उन अफगान शहरियों के लिए जो रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना तो चाहते हैं, किसी वजह से वो 31 मार्च तक जा नहीं सके। इसके बाद अगर फिर भी अफगान शहरी वापस ना गए तो जो दूसरा मरला है उसमें पाकिस्तानियों को ये इंतबाह किया गया है कि जिस घर में कोई अफगानी रह रहा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लिहाजा अगर कोई मालिक मकान है, उसके पास अफगानी शहरी किराएदार है, तो उसे चाहिए मुतलका थाने को इतला करे और उस किराएदार का सामान बमै उनकी अहले खाना घर से बाहर निकाले। अगर वो नोटिस तो उन्होंने दिया होगा, ज़ाहिर है मालिक मकान को भी पता है कि अफगानियों को निकाला जा रहा है, उन्होंने कहा होगा अगर कोई नहीं निकला तो मुकामी थाने को इतला कर दे। पुलिस आएगी, अदारे आएंगे, इसमें मालिक मकान बच जाएगा। अगर मालिक मकान ने कोई मिली भगत की, कोई लालच में आ गया या किसी वजह से उनकी शनाख्त छुपाई और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया, तो फिर जो मकान का जो मालिक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जुर्माना भी होगा और 6 माह से लेकर 1 साल तक कैद भी हो सकती है, सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तीसरा जो आगे एक और मरला है वो ये है कि पुलिस जो वजारत दाखिला ने जो पुलिस का जो महकमा है, जो थाने हैं, उन्हें एक मरासला जारी किया है, एक हुक्मनामा आया है कि आप सर्च करें, जहाँ पर भी कोई अफगानी शहरी रह रहा है उस अफगान शहरी को भी वहाँ पे गिरफ्तार करें और जिसने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, जो उनका सहूलतकार बना हुआ है, उसे भी गिरफ्तार करें। तीसरा मरला ये है। और आखिरी मरहला ये है कि मुतलका अदारों से नादरा समेत जो ऐसे अदारे हैं जहाँ पर इनकी शनाख्त ज़ाहिर हुई है, वहाँ से इनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। जिनके फिंगरप्रिंट मैच हो गए और उन्होंने जाली दस्तावेज़ात बना रखी हैं, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या इससे मुतलका कोई भी, उन्होंने अपनी अफगान शनाख्त छुपा दी है, तो वो शनाख्त नादरा के ज़रिए, उन अदारों के ज़रिए
یہ معلوم کیا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی ہے، ان کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے اور ان کے باقاعدہ کیسز چلیں گے اور انہیں سزائیں ہوں گی، انہیں جیل بھی بھگتنا ہوگی، انہیں جرمانے بھی ہوں گے، اور جب جرمانے میں بھگت چکیں گے، جب سزائیں بھگت چکیں گی، تو پھر سرکاری مہمان کے طور پر انہیں عازم سفر کیا جائے گا اور سرحد پر پھینکا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے ٹھان لیا ہے کہ ہر حال میں افغانیوں کو اب واپس بھجوانا ہے۔ انف از انف، بہت ہو چکی۔ ہم نے 50 سال آپ کی خدمت کی، آپ کو پالا، آپ کے بچوں کو پالا، آپ کے بچوں کے بچوں کو پالا۔ صلہ آپ نے یہ دیا کہ دہشت گردی، بد امنی، گالیاں۔ میں کل اپنی آنکھوں سے ایک سین دیکھ رہا تھا کہ ایک افغانی پاکستانی جھنڈا پکڑ کر وہ جلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو پاکستانی ہیں وہ اپنا جھنڈا اس شخص سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ ایک افغانی بچہ جو پاکستان میں ہی پیدا ہوا، گریجویشن اس نے کر لی، وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے۔ کسی پاکستانی نے کہا کہ بھائی آپ افغانی ہو، پاکستان میں آپ پیدا ہوئے، پاکستان میں پلے بڑے ہو، تو نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ باد۔ تو بولا مشکل ہے۔